डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स और ब्रेन डेवलपमेंट का क्या रिलेशन है वो आज हम जानेंगे कि अगर डेवलपमेंटल माइलस्टोन जो भी बच्चे के 1 से 12 महीने तक के माइलस्टोन्स होते हैं अगर उनमें इश्यूज हैं तो कैसे ब्रेन फंक्शनिंग में कि कॉग्निटिव फंक्शनिंग एंड बिहेवियरल फंक्शनिंग जो बच्चे की रहती है इमोशनल स्किल्स उस पर कैसे इंपैक्ट डालता है। हाय, मेरा नाम ऋचा जैन है। वेलकम बैक टू आवर चैनल किड्स डेवलपमेंटल एक्टिविटीज। सो इससे प्रीवियस वीडियो में हमने जाना था कि ब्रेन कैसे डेवलप होता है। इट डेवलप्स फ्रॉम बैक टू फ्रंट। तो अर्ली चाइल्डहुड में कहां से काम हो रहा है? ब्रेन स्टेम एंड सेरेबेलम में। अब बात करेंगे कि ब्रेन कैसे डेवलप होगा फर्दर और उसका लिंक क्या है जो हमारे डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स है। तो देखिए, ब्रेन जो है अगर मैं बात करूं बर्थ से लेकर 2 ईयर 2 साल तक के पीरियड में बच्चे का राइट ब्रेन डेवलप होता है। राइट ब्रेन किस चीज के लिए काम करता है? हमारे लेफ्ट बॉडी कोऑर्डिनेशन के लिए राइट ब्रेन जिम्मेवार रहता है। साथ ही साथ राइट जो ब्रेन है उसका क्या फंक्शन है? इमोशनल स्किल्स, इमेजिनरी स्किल्स, क्रिएटिविटी, वॉइस की इंटोनेशन, रिदम, तो ये सारा फंक्शन रहता है हमारे राइट ब्रेन का। तो अर्ली चाइल्डहुड में 0 to 2 ईयर्स हमारा राइट ब्रेन डेवलप होता है और फिर उसके बाद हमारा ब्रेन जो है सीरीज में डेवलप होता है। पहले लेफ्ट ब्रेन, फिर राइट ब्रेन, फिर लेफ्ट ब्रेन, फिर राइट ब्रेन। इट्स लाइक लेयर्स, लेयर्स ऑफ डेवलपमेंट कि तो एक लेयर लेफ्ट की डेवलप हुई, एक लेयर राइट की, देन एक लेफ्ट की, देन एक राइट की, लाइक दिस। तो ब्रेन लेयर्स में डेवलप होता है। अब नेक्स्ट थिंग हम लोग बात करेंगे, आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट थिंग इज कि डेवलपमेंटल माइलस्टोन से इसका क्या रिलेशन है। अब डेवलपमेंटल माइलस्टोन की अगर मैं बात करूं, बच्चे का रोल ओवर करना, पलटी खाना, ठीक है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है। तो इट इज ए मोटर मूवमेंट। बच्चे का मूव करना और सीधा होना इज ए मोटर कोऑर्डिनेशन। तो मोटर कोऑर्डिनेशन कहां से आता है? सेरेबेलम से। तो सेरेबेलम अगर प्रॉपरली वर्क कर रहा है तो वो मोटर कोऑर्डिनेशन अच्छी होगी। और फर्स्ट 2 ईयर्स जो हमने बात किया कि राइट ब्रेन इज डेवलपिंग, क्योंकि ब्रेन में जो है सर्किटरी डेवलप हो रही है। अगर वो मोटर मूवमेंट अच्छे से करेंगे, उनके वो माइलस्टोन ऑन टाइम होंगे, तो जो राइट ब्रेन है दैट विल बी स्ट्रॉन्गर। अच्छे से वहां पर जो है सर्किट्स का फॉर्मेशन होगा। तो अगर मान लीजिए रोल ओवर बच्चे ने लेट स्टार्ट किया या फिर सही से नहीं हो पा रहा स्मूथली, या फिर बच्चा सिर्फ एक साइड रोल कर रहा है दूसरी साइड नहीं कर पा रहा है, तो दैट कैन बी अ थिंग फॉर कंसर्न कि वाई। अगर वो प्रॉब्लम टाइम पे रेक्टिफाई ना हो तो डेवलपमेंटल डिलेज आते हैं, बच्चे में कॉग्निटिव इश्यू आ सकते हैं। आई विल से आ सकते हैं, दीज आर कि आपको कॉशियस रहना है, इट्स नॉट नेसेसरी। और वो रिटेन्ड प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस के भी साइंस रहते हैं। द नेक्स्ट थिंग जो डेवलपमेंटल माइलस्टोन में अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माइलस्टोन इज क्रॉलिंग, कि बच्चा 7 से 8 महीने की एज में क्रॉल स्टार्ट कर रहा है। क्या क्रॉलिंग बच्चा 11 महीने की एज तक भी नहीं स्टार्ट की बच्चे ने, या फिर उसकी क्रॉलिंग ऑन ऑल फोर, एक प्रॉपर क्रॉलिंग जो हम लोग बोलते हैं घुड़लिया चलना, वो प्रॉपर नहीं है, एक टांग घिसड़ा के चल रहा है या फिर कुछ अजीब सी फनी ही वे में चल रहा है क्रॉलिंग करके। एंड हम लोग बड़ा खुश होते हैं दैट ही इज क्रॉलिंग इन अ वेरी फनी वे, और बहुत अच्छा भी लगता है बिकॉज मेरी फैमिली में भी ऐसा ही हुआ है कि crawling was not proper but it looks so cute। बट आप अगर एक पेडियाट्रिशियन के थ्रू से देखेंगे, नजरों से देखेंगे, तो दैट इज अ मेजर कंसर्न फॉर प्रॉब्लम कि देयर इज सम प्रॉब्लम। अभी हमें क्यूटनेस लग रही है बट इन फ्यूचर आप देखेंगे बच्चे की लर्निंग में, बिहेवियर्स में इश्यूज आएंगे। तो क्रॉलिंग सही टाइम पे है कि नहीं है, सही तरीके से है या नहीं है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लेटर फंक्शनिंग एंड लेटर परफॉर्मेंस। ठीक है। द अगर मैं बात करूं ऑटिज्म, एडीएचडी, मेजरली जो पाया गया है, अगर बच्चे की वॉकिंग, जो चलना हम लोग बोलते हैं, अगर अर्ली वॉकर्स हैं बच्चे, अगर 8-9 महीने में बच्चा चल रहा है तो वो भी सही नहीं है, बिकॉज यानी कि उसका मतलब है कि उसने क्रॉलिंग कम की है, उसने
बीच में जो डेवलपमेंटल माइलस्टोन है या तो वो स्किप कर दिए या फिर वो कम पीरियड के लिए किया, तो ब्रेन का जो लेयरिंग फॉर्मेशन है वो प्रॉपर नहीं हो पाया और वो एरिया उतना डेवलप, वहां पे एक गैप आ गया, वो डेवलपमेंटल गैप आ गया। तो अगर बहुत जल्दी भी बच्चा चीजें कर रहा है, यानी कि कुछ स्किप हुआ है या उसने क्रॉलिंग कम टाइम पे की है, वहां पर फिर हाइपर एक्टिविटी या फिर हम लोग देखेंगे बच्चे की कुछ ना कुछ डिफिकल्टीज रहती हैं, अटेंशन के इश्यूज रहते हैं। तो अगर बच्चे ने 11 महीने से पहले 10 मान लीजिए, लेकिन अगर उससे पहले अर्ली वॉकर्स हैं तो भी इश्यूज हैं। एंड जिन्होंने 1.3 एक साल 3 महीने के बाद चलना शुरू किया है, तो ऑब्वियसली दैट इज अ बिग बिग क्वेश्चन मार्क, और वहां पर इश्यूज आते ही आते हैं। तो हमें जो डेवलपमेंटल माइलस्टोन में है, आप खुद चेक कीजिए कहीं आपके बच्चों ने कोई स्टेप स्किप किया हो या कोई स्टेप में अगर इम्प्रॉपर है, या जो न्यू मदर्स हैं दे कैन चेक कि अगर वहां पर इश्यूज आ रहे हैं उसी टाइम आप उसको रेक्टिफाई कीजिए। बेबी को अपनी डेवलपमेंट में रहने दीजिए, बहुत जल्दी वॉक कराने की कोशिश ना कीजिए उसको, लेट देम क्रॉल, क्रॉलिंग इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर ब्रेन डेवलपमेंट। तो इसलिए अर्ली चाइल्डहुड में अगर इश्यूज हैं, अगर हमने डेवलपमेंटल माइलस्टोन स्किप किए हैं, तो मोटर कोऑर्डिनेशन सेरेबेलम में हम लोगों ने इश्यूज क्रिएट किए, जिसकी वजह से फर्दर ब्रेन नेटवर्किंग एंड राइट ब्रेन डेफिसिट आएंगे और इन फ्यूचर बच्चे को एडीएचडी या एएसडी होने के चांसेस रहते हैं। एंड मैंने अपने प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस सीरीज में भी बोला था कि अर्ली चाइल्डहुड में देर आर वॉल्यूएंट्री मूवमेंट्स। प्रिमिटिव रिफ्लेक्स क्या होते हैं? वॉल्यूएंट्री मूवमेंट्स, कि आप नेक अप करेंगे, हैंड ऐसे आ जाएगा, दिस इज इनवॉल्यूएंट्री मूवमेंट, सॉरी इनवॉल्यूएंट्री मूवमेंट, इसमें बच्चे का कोई कंट्रोल नहीं है। तो उसको इंटीग्रेट होने के लिए नेचुरल फिजिकल मूवमेंट होने देना बहुत जरूरी है। अगर वो बच्चा स्टेप स्किप कर रहा है, या जो ड्यूरेशन है, अगर क्रॉलिंग सपोज कीजिए सिर्फ 15-20 दिन क्रॉलिंग किया एंड ऑल ऑफ ए सडन बच्चा इज स्टैंडिंग एंड रनिंग, तो जो है एटीएनआर और एसटीएनआर जो है वो उसके इंटीग्रेटेड रह जाएंगे। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि हमें बच्चे के डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स चेक करने हैं, उनको स्किप नहीं होने देना है और उन पे वर्कआउट करना है। और हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आप अगर मैं कृष्णा की भी अभी वीडियोस देखूं, आई कैन मेक इट आउट कि कहाँ इश्यूज थे, तब मुझे नॉलेज नहीं थी, बट आई नाउ नो कि काश मैंने उस टाइम पे वो रेक्टिफाई किया होता तो मुझे इतना ज्यादा स्ट्रेस और इतना ज्यादा मेहनत उसके साथ ना करनी पड़ती, और वो विद इन 1 मंथ और 2 मंथ ऑफ पीरियड ऑफ टाइम में उसको रेक्टिफाई कर सकती थी। सो दिस इज हाउ ब्रेन डेवलप इन अर्ली चाइल्डहुड। तो सेरेबेलम पे हमने जाना, अब डेवलपमेंटल डिलेज पे हमने जाना। आई होप इससे आपको क्लियर पिक्चर आई होगी कि कैसे हमें ट्रैक रखना है डेवलपमेंटल माइलस्टोन का, और कहीं पे भी इश्यूज आते हैं तो हमें रेक्टिफाई उसी टाइम कर लेना है ताकि ब्रेन डेवलपमेंट में इश्यूज ना आए। So I hope this is useful for you. So keep liking, keep sharing and keep subscribing. Thank you so much.